नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार पांडे है। आज जो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वैकेंसी लेके आया हूँ, ये है दिल्ली मेट्रो से। जी हाँ दोस्तों, इसमें दिल्ली मेट्रो के द्वारा नया नोटिफिकेशन निकाला जा चुका है, जिसमें आपको बता दूं कि 21 से लेकर के 40 साल तक युवा यह फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं या आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो आपके लिए यह फॉर्म है, जो कि यहाँ पर दिल्ली मेट्रो के द्वारा निकाला गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं, ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया गया है कि यहाँ पर 1000 से अधिक पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसका फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरा जा रहा है। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस समय ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है। 18 साल से ज्यादा अगर आपकी एज है तो यह फॉर्म आपके लिए है। यहाँ पर अगर हम टोटल बात करें तो 9800 वैकेंसी हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि जो आपके 10th, 12th और ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी हैं, उसके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है। और खास बात यह है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर वैकेंसी मांगी गई है। अगर आपकी एज 18 से 45 साल तक के बीच में है तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक सिंपल सा एग्जामिनेशन देना है, जिसके बाद आपका छोटा सा इंटरव्यू होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसके लिए आपको एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आप मान के चलिए कि आप पर मंथ 25,000 से लेकर के 60,000 तक पोस्ट वाइज वेरिएशन में आप पैसा कमा सकते हैं। इस एग्जामिनेशन को फॉर्म को भरने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कास्ट आप यह फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेट्रो में जॉब करना तो यह आपके लिए एक सुनहरा मौका है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पोस्ट की तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लर्क, एमटीएस, असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर और केस ड्राइवर यानी कि पायलट। इसके साथ साथ केस वर्कर के भी यहाँ पर पोस्ट हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर एग्जामिनेशन कितना कठिन आता है या कितना सरल आता है, क्वेश्चन पेपर कहाँ से आते हैं, कितने सब्जेक्ट से यहाँ पर पेपर आते हैं और टोटल कितने मार्क्स का यह एग्जामिनेशन होता है। यह आपकी बेसिक इंक्वायरी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर टोटल 4 सब्जेक्ट से पेपर आता है। मैथ, इंग्लिश, इसके साथ साथ रीजनिंग और हिंदी यहाँ पर शामिल होता है, जहां से क्वेश्चन आता है। अगर हम बात करें पर सब्जेक्ट की तो 25 नंबर के एक सब्जेक्ट से पेपर से क्वेश्चन आता है। टोटल यहाँ पर 100 नंबर का पेपर होता है। अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो 1 घंटा 20 मिनट में आपको यह पेपर कंप्लीट करना होता है, यानी कि पर सब्जेक्ट यहाँ पर आपको 30 मिनट का समय मिलता है, जिसके लिए आपको सीबीटी टेस्ट के माध्यम से इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें पिछले साल के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से तो अगर आप 80 से ज्यादा नंबर लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस यहाँ पर बढ़ जाता है। इस एग्जामिनेशन को देने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी आप यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगाते हैं वो ऑथेंटिक हो, रियल हो। जैसे कि अगर आप किसी स्कूल का सर्टिफिकेट लगाते हैं, मार्कशीट लगाते हैं, तो वो अफिलिएटेड हो, या फिर अगर आप किसी ग्रेजुएट कॉलेज का यहाँ पर सर्टिफिकेट लगाते हैं तो उसको राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त हो, आपका कॉलेज टाइम रेगुलर हो, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। दोस्तों, अगर हम बात करें, जैसे ही आप मेन वेबसाइट पर जाएंगे तो सबसे पहले वहां पर आपको एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है। जिस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पर जाकर के आपको अपनी सारी बेसिक डिटेल फिल करनी है, जैसे आपका नाम, पिता का नाम, गांव का एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, मार्कशीट पर जो आपने मार्क्स गेन किए हैं उसको भी मेंशन करना होगा। इन सारी बेसिक डिटेल को फिल करने के बाद आप लास्ट में यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं।
अगर आपको सबमिट करने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आपका फॉर्म अच्छी तरह से भरा हो, उसमें किसी भी तरह की कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कोई मिस्टेक करते हैं तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके साथ साथ आपको कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होते हैं, जैसे फोटो, सिग्नेचर, जो आपके मार्कशीट की फोटो कॉपी होती है वो भी आपको यहाँ पर फॉर्म के साथ अपलोड करना होता है, जो कि डायरेक्ट यहाँ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाता है। उसके बाद ही आपको एडमिट कार्ड दिया जाता है और दिए गए सेंटर पर जाकर के आपको एग्जामिनेशन देना होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों।